सूर्या हासदा के एनकाउंटर पर सियासत जारी है। बीजेपी एनकाउंटर को फर्जी बता रही है तो जेएमएम एनकाउंटर को सीआईडी जांच का हवाला दे रही है। उधर एसटी आयोग की टीम भी जांच में जुट गई है। आदिवासी समाज सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। सूर्या हासदा के एनकाउंटर पर जारी है सियासत। बाबूलाल ने कहा, सूर्या हासदा का एनकाउंटर नहीं मर्डर हुआ। खनन माफियाओं के इशारे पर मर्डर। एनकाउंटर की हो सीबीआई जांच। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर जेएमएम का पलटवार। जेएमएम ने कहा, सूर्या हासदा के ऊपर कई सारे मामले दर्ज। एनकाउंटर की जांच सीआईडी कर रही है। गोड्डा के सूर्या हासदा एनकाउंटर पर सियासत जारी है। शनिवार की रात बीजेपी की 7 सदस्यीय जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सौंप दी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी ने रविवार को कहा कि सूर्या हासदा का एनकाउंटर नहीं मर्डर हुआ है। खनन माफिया के इशारे पर पुलिस ने सूर्या हासदा की हत्या की। जो लूट मचे हुए, चाहे कोयला की हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे बालू की हो, या फिर आदिवासियों का जो प्रताड़ना होती है माफियाओं के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा या सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा, भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा, उसका वो मुखर होकर के विरोध करते थे, उसका वो संघर्ष करते थे। यानी ये जो भ्रष्ट अफसर है, माफिया है, उन लोगों के लिए वो एक कांटे बन चुके थे और उनको समाप्त करने की एक प्रकार से साजिश रची जा रही थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूर्या हासदा को किसी भी कोर्ट ने अपराधी घोषित नहीं किया था। उसके ऊपर 24 मुकदमे दर्ज थे। 14 मुकदमों में बाइज्जत बरी हो चुका था। मुकदमे थे, उसमें से 14 मुकदमे से कोर्ट ने उनको बाइज्जत बारी कर दिया। 5 पर वो जमानत पर थे और शेष जो 5 मुकदमा है उसका भी प्रक्रियाधीन जिसको कहते हैं कि वो चल रहा था और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का वारंट भी नहीं था, वो फरार भी नहीं थे। समाज की जितनी भी एक्टिविटी होती थी कामों की, वो क्षेत्र में लगे हुए थे, काम कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर जेएमएम ने पलटवार किया है। विधायक मथुरा प्रसाद महतो और हेमलाल मुर्मू ने कहा कि सूर्या के ऊपर कई मामले दर्ज थे। एनकाउंटर की सीआईडी जांच चल रही है। जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। ये तो जांच का विषय है जो उन्होंने कहा और जांच सीआईडी कर रही है और अब देखिएगा कि जांच में सही चीज़ सामने आ जाएगा। और इनकाउंटर के जहाँ तक बात है, देखिए वो आज से नहीं, सूर्या हासदा शुरू से आज 2 दर्जन से अधिक उनके ऊपर मुकदमा है और बल्कि उन्हीं पर कितना चार्जेस है, बहुत सारे मर्डर का, इसलिए उन सब से जवाब दिया जाएगा। अभी तो 8 से 10 मामला पुलिस अनुसंधान में चल रहा है, तो कहाँ से होगा? अनुसंधान के दौरान जब ये स्पष्ट तौर पर आएगा कि इसका हाथ था कोई भी कांड में, तभी ना उसके बाद इसके खिलाफ में चार्जशीट होगा। गोड्डा में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा और उनकी 7 सदस्यीय टीम ने एनकाउंटर स्थल का निरीक्षण और पुलिस अधिकारियों से पूछताछ की। उसके बाद एसटी आयोग की टीम सूर्या हासदा के परिजनों से मुलाकात की और पूरी जानकारी दी। आशा लकड़ा ने कहा कि आयोग अभी कुछ जानकारी नहीं देगा, लेकिन संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करेंगे। आयोग अभी कुछ जानकारी नहीं देगी क्योंकि हमारे संवैधानिक ताकत है, उसका हम उपयोग जरूर करेंगे। इतना बता दें कि जो कानूनन होगा, जो विधि सम्मत होगा, हम आपको बाद में बताएंगे। उधर गोड्डा में भी सूर्या हासदा के एनकाउंटर के विरोध में आदिवासी छात्र मोर्चा ने प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।
रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए पूजा दुबे के साथ गोड्डा से नरेंद्र की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी पूजा दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं न्यूज रूम से, उनका रुख करते हैं। पूजा, सूर्या हासदा के एनकाउंटर पर लगातार सियासत जो है वो जारी है। एक तरफ बीजेपी जो है इसे पूरी तरह से फर्जी एनकाउंटर बता रही है, लेकिन जेएमएम एनकाउंटर की सीबीआई जांच का हवाला दे रही है कि सीबीआई जांच की उधर एसटी आयोग भी टीम में इस आयोग की टीम भी जो है जांच में जुटी हुई है। तो क्या कह सकते हैं कि आदिवासी समाज जो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है और एसटी आयोग भी जबकि जांच में जुटा है, तो एसटी आयोग की जांच से लोगों का भरोसा बन पा रहा है या असंतोष है? देखिए, अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे तो आज बाबूलाल मरांडी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस वार्ता रखी थी और पिछले दिनों जो 7 सदस्यीय टीम गोड्डा गई थी और सूर्या हासदा एनकाउंटर को लेकर के पूरी जांच करते हुए नजर आई थी। और ये पूरे 7 सदस्यीय टीम थी वो अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में गोड्डा गई थी और वहाँ पर सारी चीज़ों को देख रहे थे। जहाँ तक बात रही सूर्या हासदा एनकाउंटर को लेकर के, तो इस पूरे रिपोर्ट में बाबूलाल मरांडी को पिछली रात पूरी रिपोर्ट सौंपी गई और उस रिपोर्ट में सभी 7 सदस्य टीम के द्वारा इस बात को नोट किया गया है कि जब एनकाउंटर हुआ था सूर्या हासदा का, तो उस दौरान ना ही पुलिस, ना ही वहाँ उनके परिजनों को और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को और इवन वहाँ पर पत्रकारों को भी जाने नहीं दिया गया था। जब बॉडी वहाँ से चली गई पोस्टमार्टम के लिए, उसके बाद फिर लोगों को उस जगह पर जाने दिया गया था। स्थानीय लोगों ने बीजेपी के जो 7 सदस्य टीम गई थी उसको ये जानकारी दी है कि वहाँ पर ब्लड के एक भी सेल्स जो है वहाँ पर देखने को नहीं मिले थे, जबकि 3 गोलियां उन्हें लगी थी। पोस्टमार्टम के अनुसार जो यहाँ पर भानु प्रताप शाही ने भी इस बात को रखा है कि पोस्टमार्टम में इस चीज़ को देखा गया कि बॉडी जो है वो पूरी तरीके से छिली हुई थी, यानी कि जो पूरे बॉडी पे अलग अलग तरीके के दाग वहाँ पर देखने को मिले थे। और भानु प्रताप शाही ने इस बात पर दबाव दिया है कि सूर्या हासदा की मौत उसी दौरान हो गई थी जब उनके साथ यहाँ पर पूछताछ हो रही थी, जब पुलिस उन्हें अरेस्ट करके लेकर गई थी। बाबूलाल मरांडी ने जब लोगों से भी बातचीत वहां पर की थी, जो 7 सदस्य टीम गई थी, उसका ये भी कहना है कि यहाँ पर परिजनों को कुछ दिन पहले ही पुलिस जब सूर्या हासदा को खोजते हुए उनके घर पहुंची थी, उसी दौरान उनकी पत्नी को इस बारे में कह दिया गया था कि सूर्या हासदा को गोली मारेंगे। तो यहाँ पर बाबूलाल मरांडी का कहना है कि पुलिस ने इस बात को पहले ही तय कर लिया था कि सूर्या हासदा की एनकाउंटर के नाम पर यहाँ पर हत्या करनी है। इस बात पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने इस बात का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफ़ी करीबी और विधायक प्रतिनिधि है और पिछले दिनों वो जेल भी गए थे। उन्होंने स्पष्ट नाम नहीं लिया, लेकिन इस बात का ज़रूर जिक्र किया कि वो मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि रह चुके हैं और उन्होंने भी एक मंच से इस बात को साफ तौर पर साझा किया था कि जो भी सरकार की बात नहीं मानेगा उसे मार दिया जाएगा। इस बात का भी जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस में की थी। तो सूर्या हासदा के जो एनकाउंटर है, इस पर बीजेपी का साफ कहना है कि ये पूरी तरीके से फेक है और प्री प्लान्ड है सूर्या हासदा का पूरा एनकाउंटर। और जिस तरीके से उनकी मांग है कि यहाँ पर ये पूरे मामले की एनकाउंटर की पूरी तरीके से जांच जो है वो सीबीआई करे, ना कि सीआईडी। वहीं जेएमएम साफ तौर पर कह रही है कि हमने इस एनकाउंटर को लेकर के सीआईडी जांच करवा रहे हैं। और वहीं उनका ये भी कहना है कि अगर जो भी एनकाउंटर को लेकर के मामला सामने आएगा वो जरूर सीआईडी की जांच में रहने वाला है। और सूर्या हासदा जो है वो कुछ साफ व्यक्ति नहीं थे। उनका साफ कहना है कि उनके ऊपर दर्जनों केसेस जो है वो यहाँ पर थे, उनके ऊपर हत्या के भी केसेस जो है वो यहाँ पर दर्ज कराए हुए हैं। तो उनका ये साफ कहना है कि ज़रूर उनके ऊपर आरोपी मामले जो हैं वो दर्ज किए गए थे, क्लीन चिट उन्हें नहीं दिया जा सकता है। बीजेपी साफ कह रही है कि किसी भी कोर्ट ने उन्हें यहाँ पर अपराधी घोषित नहीं किया था। 14 ऐसे केसेस हैं जिसमें उन्हें यहाँ पर बाइज्जत बरी किया गया है, कुछ केसेस और बचते तो उस पर सुनवाई होनी बाकी थी। इन सभी चीज़ों को लेकर के पूरी रिपोर्ट जो है वो बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर पेश किया है, जो 7 सदस्य टीम ने यहाँ पर पिछले दिनों वहाँ पर देखा था। रिचित बिल्कुल। तो पूजा, एसटी आयोग की टीम जांच में जुटी है, अभी तक टीम क्या क्या पड़ताल कर पाई है, क्या क्या इस जांच में निकल के सामने आया है?
पूरे 7 सदस्य टीम जो है वो वहाँ पर गई थी और इस बात को ज़रूर देखा है कि अगर किसी भी स्थानीय व्यक्ति, उनके परिजन और साथ ही साथ पत्रकारों को अगर वहाँ पर जाने नहीं दिया गया था, ये आरोप बाबूलाल मरांडी यहाँ पर उस पूरे रिपोर्ट के माध्यम से लगाते हुए नजर आए हैं रिचितवी, कि किस तरीके से पूरी बॉडी को वहाँ से हटाया गया और उसके बाद फिर उन्हें लोगों को वहाँ जाने दिया गया था। और साथ ही साथ उनका ये भी आरोप है रिचितवी कि जब सूर्य हासदा की गिरफ्तारी हुई थी शाम में, तो उनके परिवार वालों को पूरी जानकारी भी नहीं दी गई थी कि यहाँ पर सूर्य हासदा की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरी स्पष्ट सूचना जो है उनके परिजनों को नहीं दिया गया। तो ये पूरी तरीके से उनका आरोप है। जो जांच में उन्होंने पाया है कि उनके बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा चोट थी, उनके साथ पहले उनकी मौत जो है वो पहले ही हो गई थी पूछताछ के दौरान जब उन्हें प्रताड़ित किया गया था। बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा है कि उन पर जब प्रताड़ना हुई थी उसी दौरान उनकी मौत हो गई थी। अगर सीबीआई जांच की मांग जो है तेज होती है तो क्या राज्य सरकार, क्या सरकार इस पर झुकती दिख रही है या फिर टालने की कोई रणनीति अपनाई जा रही है? देखिए, टालने की बात यहाँ पर हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर जेएमएम साफ कह रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के हमने सीआईडी जांच दी हुई है और उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आएगी। ज़रूर विपक्ष यहाँ पर उनका कहना है कि बीजेपी ज़रूर यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन हमारी ओर से सीआईडी काम कर रही है और अगर कुछ गड़बड़ी होगी, एनकाउंटर अगर फेक होगा तो ज़रूर इस पर उचित कार्रवाई होगी। ये स्पष्ट चीज़ रखी गई है और उनका साफ यही कहना है कि सूर्य हासदा कहीं से भी साफ नहीं थे, उनको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है, वो उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। तो इस पर जरूर उनका फोकस है। उनका कहना है कि सीआईडी जांच हो रही है। रिचितवी, पूजा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दावों के बीच जनता किस नैरेटिव पर जा रही है, किस पे भरोसा कर रही है? देखिए, ज़रूर जनता के बीच में भी चीज़ें जा रही हैं और गोड्डा में सभी लोग जो उनके स्थानीय लोग हैं, जैसा बीजेपी की ओर से बताया भी जा रहा है इस चीज़ को लेकर के कि जनता जो है वो काफ़ी आक्रोशित है पुलिस के इस एनकाउंटर को लेकर के। लेकिन सवाल यही है कि क्या रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर निकल कर के आती है और सीआईडी जाँच में क्या कुछ चीज़ें आती है, तो जनता जो है वो बहुत केयरफुली चीज़ों को समझ पाएगी। क्योंकि गोड्डा की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर ये साफ तौर पर बताया जाता है कि यहाँ पर सूर्य हासदा जो है कई सारी चीज़ों को लेकर के जुड़े हुए थे, चाहे वो खनन हो चाहे अन्य चीज़ों, उन सभी चीज़ों से जुड़े हुए थे। तो उसका इम्पैक्ट किस तरीके का था लोगों के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो कई सारे बच्चों को निःशुल्क रूप में पढ़ा रहे थे। ये एक मुख्य चीज़ वहाँ पर देखने को मिली थी। इसलिए कई सारे स्थानीय लोग जो है इस चीज़ से भी जुड़े हुए हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही थी, जो स्कूल नहीं जा पाते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। इन सारी चीजों को लेकर के जरूर वहां पर बिल्कुल पूजा, तो कुल मिलाकर सूर्य हासदा एनकाउंटर की गुत्थी जो है वो जांच तक सीमित नहीं बल्कि इसके सियासी मायने लगातार जो है गहराते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जांच एजेंसियां कितनी पारदर्शिता के साथ जांच करती है और तथ्यों को सामने ला पाती है। और सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है आदिवासी समाज की ओर से, उस पर सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है या नहीं। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।